दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है पॉलिटी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस सीरीज़ में जो हम पॉलिटी के टॉपिक बाई टॉपिक जो है वो हमारा एमसीक्यू जो है अपना पीवाईक्यू जो है वो देख रहे हैं। इसके पहले जो है हम राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय तक जो है सर्वोच्च न्यायालय तक जो हम सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से क्या है कि कॉलेजियम नियम प्रणाली जो है इसका भी जो है संबंध है। इससे जो है वो जज नियुक्त होते हैं और अपीलीय अधिकारीय क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र ये सभी जो हैं वो इनका संबंध जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो इसका हमारा जो जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आपसे 68 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में जो है हम वो हमारे जो राज्यपाल से सवाल बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं और जो सवाल बने हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सवाल तो यहीं से बनेंगे, बस थोड़ा सा आपसे लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है। आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ा करिए, ढंग से पढ़ा करिए। मैं पीडीएफ भी आपको टाइम से दे देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप सब लोग वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। मैं वहाँ पर डेली क्लास की पीडीएफ आपको रोज़ शेयर करता हूँ। तो आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे के आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ा करिए। वहाँ से जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ से छप जाएंगे, लेकिन 40 में से 30 और 35 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन तो आराम से छप सकते हैं। और अगर आप इतना सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा पॉलिटी की। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो एनसीईआरटी है वो धीरे धीरे जो है वो अपडेट हो रही है। और अब जो पुरानी एनसीईआरटी है उनकी जगह नई एनसीईआरटी जो है 2024-25 की वो ले रही है, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है अभी हमें तक हमारे पास जो है वो 2 अपडेटेड एनसीईआरटी अभी तक अपलोड हुई हैं एनसीईआरटी की साइट पे, जिसमें क्लास 6 की जो है ज्योग्राफी की है और क्लास जो है 6 की हमने साइंस की जो पीडीएफ है अपडेटेड एनसीईआरटी की वो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो शेयर कर दी है। और वहाँ से जाके आप जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और ईवीएस की भी क्लासेज जो है वो हमारे चैनल पर लगातार चलाई जा रही हैं। आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखी है तो वो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो हमारा जो है पहला जो सवाल है सेशन का वो राज्यपाल से रिलेटेड है और आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है। और आपसे 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और बीपीएससी प्री 2011 में आपसे 2 बार ये सवाल पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, वो राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल हो जाएगा, बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। जैसे संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो किस में निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में होती है। वैसे राज्य की जो होती है वो राज्यपाल में होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये सवाल आपसे 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है कि किसी राज्य का जो है राज्यपाल वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है वो पद धारण करता है और इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र जो है वो दे सकता है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो है राज्यपाल अपना जो है त्यागपत्र किसे देगा, तो वो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 47वीं बीपीएससी प्री 2002 में आपसे पूछा गया कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है।
तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री करेगा, या उच्च न्यायालय का मुख्याधीश करेगा जम्मू कश्मीर के, या भारत का प्रधानमंत्री करेगा, या भारत का जो है वो राष्ट्रपति करेगा। तो आप सभी को पता है ये कौन करेगा, केवल आपसे लैंग्वेज घुमाया जा रहा है। ये करेगा कौन, तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत के जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनमें सब में जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल का जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, तो वो भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, लेकिन किया गया था, अब है नहीं, क्योंकि ये जो है वो हटा दिया गया है 370। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर के कार्यपालिका को प्रमुख सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित करके वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर जो है वो विचार कीजिए। ठीक है, तो राजस्थान के राज्यपाल जो है आपसे कह रहा है कि कलराज मिश्रा है, और उत्तर प्रदेश की जो है वो आनंदीबेन पटेल है, और पश्चिम बंगाल के जो है वो सत्यपाल मलिक हैं, और गुजरात के जो है वो फागू चौहान है। ठीक है, तो आप बताइए कि राजस्थान के जो है वो राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा ही हैं या कोई और है, ये आपको बताना है। तो जो राजस्थान के जो है अभी जो करंट टाइम में है वो हरि भाऊ किसान राव बागड़े हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रेजेंट में क्या है कि श्री हरि भाऊ किसान राव बागड़े। ठीक है, तो ये हमारा जो है अभी देखिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, आप ये याद रखिए कि हरि भाऊ है, हरि भाऊ। ठीक है, हरि भाऊ। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन है, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी क्या है, डॉक्टर CV आनंद बोस जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है, तो डॉक्टर CV आनंदा बोस जो है वो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, आनंदा बोस जो है वो जो है यहाँ है। देखिए मैं टेलीग्राम आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो अभी लेटेस्ट में जो 2025 में जितने भी जो है राज्यपाल हमारे हैं, हमारे स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के, उन सभी की लिस्ट जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो कौन है, तो डॉक्टर CV आनंद बोस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कौन से हैं, तो गुजरात में देखिए अभी जो है वो आचार्य देवव्रत जो है वो जो है वहाँ के गवर्नर हैं या राज्यपाल हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 कह रहा है, तो 1 और 2 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अब जो है ये बदल चुके हैं, तो इसीलिए हमारा केवल 2 सही है, ये याद रखिएगा। केवल जो 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो मैंने आपसे सही बताया CV आनंद बोस हैं। ठीक है, जबकि गुजरात के कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं, और उत्तर प्रदेश की जो है आनंदीबेन पटेल हैं, और राजस्थान के राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्रा थे, लेकिन अब कौन है, तो राज्यपाल हरि भाऊ किशन राव बागड़े हैं। ये भी याद रखिएगा। अभी केवल जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे किन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित था। अब आपसे पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को जो है वो निर्देश दिया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा इन्होंने किया था। तो ये जो है अनुच्छेद 175(2) के द्वारा इन्होंने ऐसा किया था, इसीलिए हमारा जो है वो C विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, तो ये हमारा C विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 44वीं BPSC प्री 1995 में आपसे पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय
लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा जिस सदन में कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है कि वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ठीक है, तो ये हमारा 175(2) के अनुसार उन्होंने निर्देश दिया था। देखिए अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा जा रहा है कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधान मंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है, तो ये कितने समय में, तो देखिए इनकी कोई समय सीमा नहीं है, राज्यपाल चाहे तो लौटाए और चाहे तो अपनी जेब में रख ले, इसकी कोई समय सीमा नहीं है और यही पावर जो है वो राष्ट्रपति के भी पास है। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के तहत राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि इस यथाशीघ्र शब्द के लिए जो है संविधान में कोई समय सीमा जो है वो तय नहीं की गई है और यह जो है राज्यपाल के विवेकाधीन पर निर्धारित है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो राज्य के विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, इसके अलावा विधानसभा एवं राज्यपाल या राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। देखिए कुछ राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो चौथा है केवल 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 4 हमारा जो है वो डी विकल्प में दिया गया है, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 168 के अनुसार जो है राज्य की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है वो भी। ठीक है, 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि जो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो राज्य विधान पालिकाओं में जो उच्च सदन है वो कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये हमारा विधान परिषद है जिसे विधान पालिका परिषद भी कहा जाता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद या जो विधान परिषद होता है वो हमारा जो है वो उच्च सदन होता है और विधानसभा जो है वो निम्न सदन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की सबसे जो है संख्या जो है वो अधिक है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है संख्या इनमें से किस राज्य में है, अरुणाचल में है कि हिमाचल में है कि मेघालय में है कि मणिपुर में है। तो इसमें जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो है इनमें से वो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। तो देखिए संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से जो है वो मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की जिसमें 30 सीट हैं और जबकि राज्यों में जो है वो सिक्किम की है 32, यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी की और राज्यों में सिक्किम की। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जहाँ पे 403 सीटें हैं और उपयुक्त विकल्पों में अगर हम बात करें तो अरुणाचल के पास 60 है, मेघालय के पास 60 है और मणिपुर के पास 60 है। इनकी संख्या जो है एक समान है और हिमाचल में कितनी है, तो 68 है, इसीलिए हमारा हिमाचल जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी श्रेणी है जिनसे जो है वो राज्य परिषद के जो है राज्य विधान परिषद के जो है वो सदस्य नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों पंचायतों से या शिक्षक या परास्नातक या उद्योगपति। ठीक है, तो इसमें से जो है वो उद्योगपति जो है वो नहीं चुने जाते हैं, उद्योगपति जो है वो विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे जो सवाल है 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधानसभा की संरचना का उल्लेख
इसमें उल्लेख है और इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों तथा 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्य को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा, शेष सदस्य को राज्यपाल के द्वारा तथा नामांकित किया जाता है। ठीक है, अतः उद्योगपति जो है, ये उद्योगपति श्रेणी जो है और राज्य के विधान परिषद में नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा विकल्प जो है, कौन सा विकल्प, तो विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो आपका यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2014 में कि भारत की किसी राज्य की जो है विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अभी जो है मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब आपसे ये सवाल हुआ था कि निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, 500। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम जो हो सकते हैं वो हमारे 60 हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सॉरी मैंने डी विकल्प पे टिक कर दिया, ये सी विकल्प होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारा सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 170(1) के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम कितना, 500 और 60 जो है वो न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है कब, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो जब जो विधान परिषद है इसकी संरचना अथवा विघटन जो हो सकता है वो किसके द्वारा हो सकता है, तो वो संसद के द्वारा हो सकता है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो सवाल है आपका 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था और अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद का है। संसद ऐसा तब कर सकती है जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में जो है वो विधान परिषद कहाँ है। तो आपको ऐसे ऐसे राज्य मतलब इनमें से सिलेक्ट करने हैं जिसमें जो है हमारा विधान परिषद है। तो इसमें से कौन कौन सा है, तो इनमें से जो है वो केवल बिहार में है, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है और केरल में भी नहीं है, केवल बिहार में है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। एक बार हम देख लेंगे कि कौन कौन से में जो है विधान परिषद हैं। तो भारत के 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, कौन कौन से, तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, इन 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है, ये भी याद रखिएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो 168(1) के तहत, अनुच्छेद 168(1) का के अनुसार जो है वो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है वो विधान परिषद है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो विधानसभाओं के निर्वाचन का जो है वो प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद 170 है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 170। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे सवाल 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में जो है पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान करते हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो है पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए। आपको बताना है कि वो मुख्यमंत्री को देगा या राज्यपाल को देगा या उपाध्यक्ष को देगा या राष्ट्रपति को देगा। तो ये जो है वो उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होगा उसी को देगा। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में सवाल पूछा गया था। अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना जो इस्तीफा देगा वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग देगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्य की परिषद जो है वो सामूहिक तौर पर किसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये किसके लिए उत्तरदायी होगी, तो ये हमारा विधानसभा के लिए होती है। जैसे जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक तौर पर किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो वो जो होती है वो विधानसभा के लिए होती है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसी प्रकार केंद्र की परिषद जो है सामूहिक तौर पर जो है लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है कि केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे,
ये हमारा जो नियुक्त किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत जो है पद जो है वो धारण करेंगे। हमारा अगला सवाल है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से। तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है वो निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आपको बताना है कि किसके पास है। तो ये जो है राष्ट्रपति के पास होता है अधिकार, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया था और प्रश्नगत विकल्पों में से राष्ट्रपति को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। हमारा अगला सवाल है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो किसे दे सकता है या किसको संबोधित त्याग करके दे सकता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति को देगा या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा या जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा या एक राज्य के जो है वो राज्यपाल को देगा। तो ये जब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जब इसको त्यागपत्र देना होगा तो ये राष्ट्रपति को ही देगा, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे सवाल जो है 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया था। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है और इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद जो है वो त्याग सकता है। अनुच्छेद 217(1) के तहत साथ ही उसे यह सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग मुकदमे अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा प्रस्ताव पारित करके भी राष्ट्रपति से जो है इसे पदमुक्त कराया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक या 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो आपको बताना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि बम्बई ने कहा था या पंजाब ने कहा था? तो ये जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक जो है वो गैर कानूनी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनमें से जो ऐसा कौन सा न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य के लिए है या एक से अधिक राज्य की जो है वो प्रशासन को देखता है। तो 38वीं बीपीएससी प्री 1992 और 93 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये भी जो है एक से अधिक राज्यों के लिए है और इसका जो अधिकार है वो कहाँ तक है? तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव तथा गोवा का है। तो इनमें से जो है वो 2 विकल्प सही हो रहे हैं। कौन कौन से? तो गुवाहाटी और मुंबई, ये दोनों जो हैं वो एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए बने हैं और उनका जो है वो न्यायिक व्यवस्था संभालते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है सी और डी जो है वो दोनों सही हो जाएगा। देखिए, गुवाहाटी जो है वो असम में है और यहाँ ये भी जो न्यायालय है वो एक से अधिक राज्यों के लिए है, जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक। और जबकि मुंबई का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है उसका क्या प्रकार है? तो आपको बताना है कि इसका प्रकार क्या है। तो इसका जो प्रकार है वो क्या है? तो इसका प्रकार जो है वह स्वत्वाधिकार जो है या टाइटल सूट जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। स्वत्वाधिकार मुकदमा है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा और ये हमारा 45वीं बीपीएससी 2001 और 2 में पूछा गया था। देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का विवाद जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की ज़मीन की व संपत्ति के लिए अपने अपने दावे पेश किए थे।
हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन करने की संस्तुति का अधिकार दिया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपना जो है वो रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये जो है 1987 में सौंपी थी, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और इसका जो है वो डी विकल्प सही हो जाएगा। सरकारी आयोग, अब देखिए केंद्र और राज्य संबंध में आपसे पूछा जाए कि कौन सा आयोग है जो केंद्र और राज्य सबके व्याख्या करता है, तो ये सरकारी आयोग है जिसे केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था और इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। ठीक है, इस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में जो है वो 247 सिफारिशें जो है वो प्रस्तुत की थी। सरकारी आयोग इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है वो किससे संबंधित है। तो मुकदमे या कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार या वाणिज्य प्रतिबंध, ये किससे संबंधित है। तो ये जो है मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद मुकदमा ला सकेगी। ठीक है, उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी भी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी, उस पर वाद लाया जा सकेगा। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जो है वो उल्लेख है। हमारा अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से में संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। यह जो है कैसे हो सकता है, सभी राज्यों की सहमति से, या राज्यों के बहुमत की सहमति द्वारा, संबंधित राज्य की सहमति से, या राज्य सहमति के बिना। तो आपको बताना है कि यह कैसे हो सकता है। तो ये जो है राज्य की सहमति के बिना, इसमें जो है वो राज्य की परमिशन नहीं चाहिए। ये जो है वो केंद्र सरकार का मामला है और संसद जो है इस तरह के कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है, इसीलिए जो है वो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है और राज्य की सहमति नहीं होगी तब भी ये कानून बनाया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए। तो ये आपका सवाल 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कोई भी विधि बनाने की शक्ति जो है वो किसको दी गई है, तो संसद को दी गई है। इस शक्ति के तहत संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है तथा इस संदर्भ में किसी राज्य या राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला सवाल है जो सेशन का लास्ट सवाल है और ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा। आप सभी जो है इसका जो है सवाल जो है जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसका जवाब ज़रूर देंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।